साथियों, यह भिंड नगरपालिका है। नगरपालिका की स्वच्छता की जिम्मेदारी रहती है पूरे शहर के अंदर। लेकिन आज आइए देखते हैं कि खुद नगरपालिका परिसर में सफाई का कितना ध्यान रखा जाता है। तत्कालीन कलेक्टर श्रीमान इलैया राजा टी साहब के प्रयासों से शहर में तमाम जगह पार्क का निर्माण कराया गया था और उसमें नगरपालिका के परिसर के पीछे भी इस पार्क का निर्माण कराया गया। निश्चित रूप से लाखों रुपए इसमें व्यय हुआ होगा शासन का, लेकिन रखरखाव के अभाव में आज इस पार्क की क्या हालत है। ये फुब्बारा जो लगाया गया था वो आज टूटा हुआ पड़ा है। चारों ओर गंदगी के ढेर पसरे हुए हैं। पेड़ों की छटाई कटाई का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, कोई माली नियुक्त नहीं किया गया है। यहाँ चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हैं, पेड़ों के पत्ते पड़े हैं। लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे नगरपालिका परिसर के पीछे जो पार्क था उसमें, लेकिन अब गंदगी के कारण लोगों ने यहाँ स्थानीय लोगों ने आना है बंद कर दिया है। तो देखिए, शासन का पैसा खर्च होता है और ऐसे सौंदर्यीकरण कराए जाते हैं, लेकिन अगर उनका रखरखाव न किया जाए तो इन सौंदर्यीकरण का पैसा पानी में चला गया, ये समझो। क्योंकि जब उसका रखरखाव ही नहीं रखा जाएगा तो आखिर उस सुंदर पार्क की व्यवस्थाएं कैसे ठीक से चलेंगी। अब देखिए चारों तरफ ये क्या हालत है इस पार्क की। गंदगी के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, कोई साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नगरपालिका परिसर जिनकी पूरे शहर में सफाई की जिम्मेदारी रहती है, और आज उस नगरपालिका की अपने पार्क में इतनी गंदगी के ढेर लगे हैं। स्वच्छता मिशन अभियान का बोर्ड लगा है नगरपालिका के प्रवेश द्वार पर, लेकिन नगरपालिका के प्रवेश द्वार से जैसे ही हम प्रवेश अंदर करते हैं वहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आखिर इस शासन का पैसा जो खर्च हुआ है उसके प्रति गंभीरता होना चाहिए नगरपालिका परिषद को। चारों तरफ गंदगी के ढेर, रखरखाव के अभाव में ये सुंदर पार्क जिसमें कभी निर्माण जिसका कराया गया था उस समय स्थानीय लोग इसमें मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे। लोग तत्कालीन कलेक्टर साहब श्रीमान इलैया राजा टी साहब के इन कार्यों को सराहते थे, लेकिन उनके तबादले के बाद शहर के तमाम इस तरह के पार्क जो अब गंदगी में तब्दील हो चुके हैं, रखरखाव के अभाव में चारों तरफ कचरे के ढेर लगे हैं। आखिर इनके लिए एक माली नियुक्त होना चाहिए था। अगर माली की नियुक्ति हुई है तो फिर सफाई क्यों नहीं हुई।